नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की, गेन थ्योरी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो चलते हैं सीधा डेली चार्ट पे। निफ्टी की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग के आसपास ही हुई। कल शायद 54 या 64, लेकिन कल का हाई ब्रेक नहीं कर पाई निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी नहीं कर पाई, और फिर निफ्टी भी नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं। तो एक सिनेरियो तो ये हुआ कि निफ्टी अपना प्रीवियस डे का हाई ना क्रॉस कर पाई और ना उसके ऊपर क्लोजिंग दी या उसके आसपास क्लोजिंग दी। तो जहाँ यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड आने की उम्मीद लग रही है कि हो सकता है कि ये हाई ना निकाल पाए अभी, ठीक है ना। निफ्टी में विशेषकर बैंक निफ्टी, क्योंकि अभी इसका जो टॉप है काफ़ी दूर है, लेकिन निफ्टी के पास ही है, निफ्टी का पास ही है, ठीक है। और इस हाई को आज क्रॉस नहीं कर पाई। तो वो, हालांकि आप देख रहे हो जब भी निफ्टी नीचे से चलती है, ठीक है ना, तो ऊपर चलती ही रहती है, ऊपर ही क्लोजिंग मिल जाती है ना। लेकिन जब कभी पॉज होता है किसी मार्केट में या किसी स्टॉक में, तो जैसे ये पॉज हो गया 3 दिन का पॉज हुआ, मार्केट नीचे आनी चालू हुई, ठीक है ना। यहाँ पे पॉज हुआ, ये 2 कैंडल का पॉज हुआ, नीचे आई, तो ये सिनेरियो क्रिएट कर रही है। ये 2 दिन का पॉज नीचे आ गई, 3 दिन का पॉज थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि प्रेशर ऊपर का थोड़ा वीक हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि यहाँ पर इसकी सप्लाई थोड़ी ज़्यादा बनी हुई है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या ये रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है नीचे, और अगर रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो कहाँ तक आ सकता है, ये हमारे को पहले पता होना चाहिए। फीबो की रिट्रेसमेंट लगा लो आप, यहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तो देने आएगा, यानी कि अभी 23,300 पकड़ा है, 22,300 का 0.5 का लेवल इसका आ रहा है, 0.6 का ये, 0.7 का ये। इसका सिनेरियो यही रहेगा, 0.5 से लेकर 6 तक अगर ऊपर का रिवर्सल आ गया तो आ गया, नहीं तो ये एक्सट्रीम 0.7 पे चला जाएगा, और 7 से भी नहीं लिया फिर ये पूरा 100% पे आ सकता है। और ऊपर के सिनेरियो में इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, आप आराम से 1 दिन और वेट करना, फिर आराम से जाना, ठीक है ना। हालांकि लगता नहीं कि ये क्योंकि आज इसने ऊपर इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया और वहीं से नीचे आ गया, ठीक है। तो और अभी फ़िलहाल के टाइम जोन के हिसाब से ये अभी बुलिश ही शो कर रहा है, ठीक है। टाइम जोन के हिसाब से बेरिश कब होगा? जब इस टाइम जोन के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम बेरिश हो जाएंगे। दोनों सिनेरियो में सेम कंडीशन है निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो ये भी क्रॉस नहीं कर पाया, और थोड़ा सा वीक पोजीशन, जैसे ये 2 कैंडल बन रही है, यहाँ पे सर्किल करके देखो आप, इस एरिया में देखो ये वाली 2 कैंडल, और इस एरिया में देखो ये वाली 2 कैंडल, दोनों सिनेरियो सेम सिनेरियो बना रही है। इस एरिया में आप देखोगे ये वाली कैंडल, क्योंकि आपको हिस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा कि टॉप या बॉटम पे मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे टॉप, ये जाके पॉज लिया और एक ही दिन में इतना नीचे, ये जाके देखो पॉज लिया, कहीं भी टॉप उठा के देख लो आप, सब जगह ऐसा ही बिहेव आपको मिलेगा। और जो आज की करंट डेट में आया है, क्या पता ये गलत हो, मैं गलत हूँ, लेकिन हमें तो वॉच करना है और देखना है क्या मार्केट यहाँ से हमें 1000 पॉइंट दे रहा है, ठीक है। मिनिमम 1000 तो देना चाहिए इसको, बाकी एक्स्ट्रा देगा तो बात अलग है। हमें अपनी पोजीशन जो भी बनानी है हेजिंग से बनानी है। मंथली दिसंबर तक की
कॉलें पुटें मिल रही हैं, वो जाके ले सकते हो छाट के, कौन सी सस्ती मिल रही है कौन सी महंगी मिल रही है। अगर आपको नियर एक्सपायरी में डर लग रहा है तो सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर तक की पुटें अभी मिल रही हैं 24,000 की, 23,000 की, जोन सी भी आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आए वो पुटे कॉले। मैं ये नहीं कह रहा कि पुटे ही लेनी है, जो भी आपको अच्छी लगे। मार्केट बुलिश लग रही है तो जाके दूर की कॉले लो, मार्केट बेरिश लग रही है जाके दूर की मंथ की एक्सपायरी के पुटे लो, उसको हेज कर लो। नियर एक्सपायरी में जाके हेज कर लो। एक एग्जांपल बता देता हूँ। अभी दिसंबर की 24,000 की पुट 800 से 900 की रेंज में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब एग्जांपल हमने लिया कि एक एग्जांपल हमने लिया कि हमने 24,000, अभी मार्केट 23,300 पे है और हमने यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर की एक पुट ली है दिसंबर एक्सपायरी। दिसंबर ले लो, सितंबर ले लो, सबका एक ही रेट चल रहा है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। मैं आपको एक हेज बताना चाह रहा हूँ जो कि बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। दिसंबर क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, अभी 6 महीने और मोटा मोटा 19 दिन हैं, तो 36, 18 है, 180 और 19, ऑलमोस्ट 200 डेज़ हैं आपके पास। और आपने एक 800 से 900 के बीच में वो पुट आपने ख़रीद ली, ठीक है, जिसमें टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की है, ठीक है ना। 750 उसकी इंसेंट्रिक वैल्यू हो गई IV, और जी आपकी अगर 900 की मिल रही है, वैसे 900 की नहीं है, 850 की है, तो 100 पॉइंट उसमें TV है टाइम वैल्यू। तो आपको मार्केट यहाँ से जितना भी गिरेगा ऑलमोस्ट 90 से 95% उसमें आपका डेल्टा काउंट होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिर रही है तो आपको 95 पॉइंट उसमें मिलेंगे। वो डेल्टा का काम होता है कि कितना प्रीमियम्स में आपके प्लस माइनस कर रहा है। अब हम बात कर रहे थे कि हमने एक पुट ली है, हमारा व्यू अगर बेरिश है, ठीक है ना, सेम सिनेरियो बुलिश में कर लेना, उसका रिवर्स कर लेना आप। हमारा व्यू बेरिश है, हमने मार्केट चल रहा है 23,250, हमने 850 की एक पुट ली है, 24,000 की पुट ले ली दिसंबर एक्सपायरी। उसको हमें दिसंबर तक रखना है, ठीक है ना। उसको हेज कैसे करेंगे, उसको हमें रखना ही पड़ेगा। वो हमारा एक तरह से लॉन्ग टर्म का व्यू है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्योंकि 850 पॉइंट काफ़ी बड़े हैं और किसी ने अगर 10 या 20 लॉट लिए तो मोटा मोटा अगर 500 भी उसने लिया क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट 4 लाख की आती है। एक क्वांटिटी आप लोगे तो ऑलमोस्ट 20,000 की आ जानी चाहिए। 25 चौका 100 और 25 चौका 200, 800 और 20 से 22,000 की पड़ेगी, मोटा मोटा 20,000 पकड़ते हैं। उसको हेज कैसे करना है, उसको हेज के लिए आप क्या करो, हर वीक जो भी ATM चल रहा हो जो भी ATM का मतलब होता है जो भी स्पॉट का प्राइस अभी 250 चल रहा है, तो आप उसमें क्या करो, 23,250 की एक पुट सेल कर दो, ठीक है ना। वो आपकी 250 की 250 के आसपास की सेल हो जाएगी, ठीक है ना। उसका प्रीमियम 250 होगा, वो आपको सेल करनी है नियर एक्सपायरी में। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि वो 250 रुपये आपकी जेब में आने वाले हैं, ठीक है। वो 250 रुपये आपकी जेब में आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं, अगर मार्केट यहाँ से कितना भी पॉइंट गिरेगा तो वो 250 रुपये आपकी जेब में आने वाले हैं, ठीक है, आप हिसाब लगा लेना। और अगर ऊपर जाता है तो वो पुट का वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगा, वो 250 रुपये आपकी जेब में आने वाले हैं, ठीक है ना। उसको कितने पॉइंट के ऊपर जाके अगेन उसमें पोजीशन बनानी है, तो जैसे अगर आपने 23,250 की वो पुट सेल की थी और मार्केट 150 पॉइंट किसी भी तरफ मूव कर दे, ठीक है ना, नीचे करे या ऊपर करे 150 पॉइंट या 200 पॉइंट, तो वो उसको शिफ्ट कर देना बस, और कुछ नहीं करना। शिफ्ट का मतलब जो आपकी बाय पोजीशन है उसको नहीं छेड़ना, जो नियर एक्सपायरी में
आपकी सेल पोजीशन है, अगर अभी मार्केट 250 है 23,250 और कल ये परसों ये या कल या परसों में या उससे अगले दिन 23,400 आ जाता है मार्केट, तो आपको 250 वाली जो आपने सेल की थी वो आपको 100 पॉइंट का वो बेनिफिट दे रही होगी उस टाइम, ठीक है ना। उसको 100 या 125 रुपये उसको वहाँ से सेल करना है, क्योंकि वो 250 रुपये की सेल की थी, वो आपकी 125 रुपये की बिकेगी। तो वह 125 पॉइंट आपने रिकवर कर लिए अपनी उस पुट का जो कि आपके दिसंबर की पड़ी है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको फिर एटीएम पर प्रीमियम आपको हमेशा 200 के आसपास ही रखना है अपनी पुट का, और रखना एटीएम के आसपास ही, चाहे इस एक्सपायरी में मिले चाहे नेक्स्ट एक्सपायरी में मिले। 200 से ऊपर जितना मिले बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। 150 से नीचे नहीं जाना उस प्रीमियम को, 150 से नीचे जाओगे तो लॉस तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रीमियम जो डिके मिलना चाहिए आपको वो नहीं मिल पाएगा। मान लो मार्केट 300 पॉइंट एकदम से गैप डाउन खुल गई तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। गैप अप खुल गई, गैप डाउन में तो कुछ नहीं होने वाला। गैप अप में क्या है, उसके प्रीमियम उतने कम नहीं होंगे जितना कि वो आपके 900 के 850 के पुट के कम हो जाएंगे। तो हमको ये भी रखना है कि भाई 250-300 पॉइंट अगर गैप अप भी खुल गई तो हमारा ये जो हमने सेल किया था ये हमारा पूरा बेनिफिट हमें दे दे। तो अब ये मान लो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 6 महीने हैं और 1 महीने में 4 एक्सपायरी आपकी है, तो 24 एक्सपायरी और अभी इस हफ्ते इस महीने की 2 एक्सपायरी मान लो, तो ऑलमोस्ट 25 एक्सपायरी मान लो। 25 एक्सपायरी आपके पास है, और इन 25 एक्सपायरी में आपने अगर उस पुट्स को सेल करके 100 पॉइंट भी कमा लिए तो 2500 पॉइंट आप कमा लोगे। जब तक 2500 नहीं कमाए 2000 कमा लोगे, 2000 नहीं कमाए 1000 कमा लोगे, है ना। तो यानी कि जो पुट आपने बाई की थी उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट उससे डबल आप पहले ही रिसीव कर लोगे, और वो पुट आपकी पड़ी की पड़ी है। मार्केट नीचे जा रहा है, आप सेल करते हुए जा रहे हो उसको हटाते हुए, और मार्केट वहाँ से 2000 पॉइंट नीचे आ गया और आप सेल करते हुए जा रहे हो। तो अगर मार्केट वहाँ से 2000 पॉइंट यहाँ से नीचे भी आ गया तो आपने ऑलरेडी उतना प्रीमियम से डबल प्रीमियम तो ऑलरेडी गेन किया ही किया, और वो जो पुट आपकी 850 की थी और 2000 पॉइंट डाउन आ चुकी तो 2000 पॉइंट वो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो 50